बीजेपी को विश्वास था कि इस बार वो दक्षिण भारत में अपनी सीटें बढ़ाने में सफल होगी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसे यहां निराश होना पड़ा। कर्नाटक में उसने काफी सीटें गंवाई तो तमिलनाडु में उसे एक भी सीट नहीं मिली, और तो और केरल में जरूर वो खाता खोलने में सफल रही। दक्षिण भारत बीजेपी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, लेकिन केरल से वो जरूर अपना खाता खोलने में सफल रही। दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु में इंडिया ने सारी 39 सीटें जीतकर बीजेपी को भारी निराश किया। डीएमके ने 22 सीटें जीती तो कांग्रेस 9 सीटें जीतने में सफल रही। 2 सीटें सीपीएम को मिली हैं। वीसीके और सीपीआई को 2-2 सीटें मिली हैं, तो एक सीट एमडीएमके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को मिली है। केरल में कांग्रेस और वामपंथी दलों में मुख्य मुकाबला था, जिसमें बीजेपी की 1 सीट मिली है। कांग्रेस ने 14 सीटें जीती हैं। सीपीएम को केवल 1 सीट मिली। 2 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 1 सीट, केरल कांग्रेस और आरएसपी को 1 सीट मिली है। कर्नाटक में बीजेपी पिछले 2 चुनावों से भारी सफलता हासिल करती रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस फिर से ताकतवर बनकर उभरी है और उसके 9 सांसद जीते हैं। बीजेपी के इस बार 17 सांसद जीते हैं, जबकि 2019 में उसने 25 सीटें जीती थीं। तेलंगाना में भी बीजेपी को कुछ सफलता मिली है और इस बार उसके 8 सांसद तेलंगाना से जीते हैं। कांग्रेस को भी 8 सीटें मिली हैं, वहीं 1 सीट एआईएमआईएम जीतने में सफल रही है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने टीडीपी से तालमेल किया, जो बहुत फायदेमंद रहा, लेकिन खुद बीजेपी के केवल 3 सांसद ही जीते। बड़ी सफलता टीडीपी को ही मिली है, जिसके 16 सांसद जीते हैं। वाईएसआरसीपी को भारी झटका लगा, जिसके केवल 4 सांसद जीते हैं। 2 सीटें बीजेपी की, 1 और सहयोगी दल जनसेना को मिली हैं। बीजेपी ने चुनावों में एनडीए 400 पार का नारा दिया था, लेकिन दक्षिण भारत से उसे अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। यूपी, बिहार समेत कुछ राज्यों में भी नुकसान झेलने के कारण वो अपने दम पर बहुमत पाने से भी चूक गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।